जय श्री श्याम भक्तों। आज है शनिवार। शनिवार के दिन हम शनि जी की कहानी सुनेंगे। शनिवार के दिन कहानी कथा करने से जो शनि की पीड़ा होती है वो कम हो जाती है, शनि दोष जो लगता है वो कम हो जाता है, और जिनके शनि की दशा चली हुई होती है उनको पीड़ा कम हो जाती है। वैसे तो शनि जी का व्रत किया जाता है, लेकिन अगर हम कथा कहानी भी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो भी हमारे जो है पीड़ा कम हो जाती है। शनिवार के कुछ नियम होते हैं, जैसे पीपल को जल देना। शनिवार के दिन पीपल को आप स्पर्श करें, बाकी दिन स्पर्श ना करें। पीपल में जब आप जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ी सी आप काले तिल भी डाल सकते हैं, तेल की बत्ती जला सकते हैं, घी की बत्ती भी जला सकते हैं। और शनिवार को शाम के टाइम पे बत्ती जलाते हैं। एकदम रात को आप ना जाएं कि एकदम रात को जो है बत्ती जलाई जाए। 8 बजे के बाद कहते हैं कि दरिद्रा जो लक्ष्मी जी की बहन है वो आकर बैठ जाती है, इसलिए देर रात तक दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि फिर दरिद्रा साथ में आ जाती है। अगर आप दिन छिपे ये दोनों टाइम गोधूली बेला में जब आप दीपक जलाते हैं तो उस टाइम पे होते हैं लक्ष्मी जी का वासा। आज हम लक्ष्मी जी की कहानी, शनि जी की कहानी सुनेंगे। शनिवार के दिन पीपल में जल सींचे, नमक, तेल, कोयला वगैरह नहीं मंगाना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक ब्राह्मण क्या शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहनकर सपने में आते और कहते, ब्राह्मण देवता मैं तेरे को लगूंगा। ये सुन सुनकर ब्राह्मण देवता सूख गए, कमजोर हो गए। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, फिर भी आप क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला कि मेरे मन की बात मत पूछ। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? ब्राह्मण बोला कि एक आदमी रात को सपने में नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहनकर मेरे को रोज सपने में आता है और बोलता है कि मैं तो तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बोली, वो तो शनि जी है, अब की बार बोले तो कह देना कि हाँ लग जाओ, पर 1.25 से ज्यादा मत झेलना। शनि जी दोबारा से सपने में आए और बोले कि ब्राह्मण मैं तेरे लगूंगा। शनि जी तो ब्राह्मण बोला लग जाओ। शनि जी बोला कि 7.5 बरस का लगूंगा। ब्राह्मण बोला ना भाई, इतना तो नहीं मैं झेल सकता। फिर वो बोला 5 बरस का लगूंगा। तो ब्राह्मण बोला ना भाई, इतना भी मैं आपको नहीं झेल सकता। ऐसे करते करते शनि जी बोला, भाई मैं तो 1.25 की तो तेरे लगूंगा ही लगूंगा। इतने में तो इतना कष्ट, इतना में तो मैं कीड़ा को, कंट को, चींटी को, राजा को, रंक को भी नहीं छोड़ता। जब ब्राह्मण बोला भाई ठीक है लग जा, तो उसके 1.25 की शनि की दिन की दशा लग गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, मेरे शनि जी की दशा लग गई है, मेरे को 2 सोने का टक्का दे दे, रुपया दे दे सोने का। मैं बाबनी उजाड़ में जाकर के, जंगल में जाकर के ये टाइम निकाल लूंगा, और तू घर में ही रहना, बच्चों को बाहर मत भेजना, कोई से लड़ाई झगड़ाई मत करना। और ब्राह्मण जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ गया और भजन करने लग गया। एक पहर निकल गया। फिर ब्राह्मण ने सोचा कि जरा सी देर और है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। वो उठकर चल गया, चलने लगा। शनि जी महाराज रास्ते में हरे हरे साग की बाग लगा दिए और हरा हरा मतीरा जो तरबूज होता है वो लगा दिया। ब्राह्मण मतीरा देख करके, तरबूज देख करके माली को खूब आवाज लगाई। माली नहीं आया, नहीं सुना किसी ने, तो उसने एक सोने का टक्का रख दिया और एक तरबूजा खरबूजा तोड़ लिया और बोला कि मेरे को दोष मत ना लगे मुझे, कोई मुझे, और ले लिया
और उस मन में कहने लगा कि मेरा बच्चे भूखे बैठे होंगे, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूं, और तरबूज को और मतीरे को बगल में जो थैला था उसमें डालकर रख लिया और चलने लगा। सनी जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए और पूछा कि तेरी जो बगल में जो थैला है इसमें क्या है? ब्राह्मण बोला कि मतीरा तोड़ करके लाया हूं। फिर वो बोले सनी जी खोलकर दिखा। खोलकर देखे तो राजा के 2 लड़के थे कंवर के, एकदम खून में लिथपिथ मुंडी हो गई। उनकी मुंडी जो थी ना, माथा मुंडी, वो हो गई। सनी जी बोले कि राजा के 2 ही कंवर थे और तूने दोनों को ही मार दिया। और वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गई और बोले कि तेरे ये लड़कों की, दोनों लड़कों की मुंडी ये बगल में हाथ में घाल करके फिर रहा है ये ब्राह्मण। राजा बोला कि मेरे को मत दिखाओ और इसको सूली पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो इसे। राजा का मुंदा नगाड़ा गिर गए, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लग गए। राजा दुख के मारे, हाहाकार मच गया पूरे शहर में। बोला कि इसे अभी की अभी सूली पर चढ़ा दो। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। बोला कि मेरे को मार तो लेना, पर जरा सी कथा कहानी कह ले मैं। तो उन्होंने सोचा कि मरते की बात सुन लेनी चाहिए, वो आपा थोड़ी देर बाद मार देंगे, कोई बात नहीं। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। वहां से राजा के कंवर, राजा के लड़के घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलकर खम खम करते हुए घर में आ गए। घोड़े पर एकदम बिल्कुल खुशी से आ गए। उनको देखते ही राजा ने एक आदमी को दौड़ाता हुआ 4 दौड़ाया। सोचा ब्राह्मण को अगर मार दिया हो गया तो मेरे को बिना अपराध के मारने का दोष लग जाएगा, और वो कैसे उतरेगा। आदमी जाकर के देखने गए तो देखा कि मारने की तैयारी कर रखी है। जब उसने जाकर कहा कि इसको मारना मत, राजा के कंवर घर आ गए हैं और ब्राह्मण को बुलाया है। ब्राह्मण सोचा कि अभी तो मार रहा था और अभी बुला रहा है, आज तक तो भूखा को अन्न नहीं दिया इस राजा ने, और नंगे को कपड़ा नहीं दिया, आज बुलाकर पता नहीं क्या करेगा। राजा ब्राह्मण को पूछा कि तूने ये क्या जादू टोना करा था? ब्राह्मण बोला कि मेरे 1.25 पहर की शनि जी की दशा लग रही थी, उन्होंने ही मुझे चुटकुला दिखाया है। राजा पूछा कि दशा कैसे उतरती है? ब्राह्मण बोला कि राजा के लगती है तो काला हाथी का दान करें, उससे छोटा के लगती है तो काला घोड़ा का दान कर दें, उससे छोटा के लगते हैं तो कुत्ता को का तेल चुपड़ कर रोटी दे दें, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते आप तो कथा कहानी कह लेवे, पीपल में जल सींच कर पूजा कर लेवे, या फिर 7 दफा साचा देव शनिश्चर कहिए, जाका पांव पड़ता रहिए, यह कह लेने से उतर जाती है। पीछे उसने बगल में खोल करके थैला देखा तो वो पीछे वापसी वो मतीरा हो गई। घर गया, आकर ब्राह्मणी पूछी कि महाराज इतना धन आप कहां से लेकर के आए हो? आप तो कह रहे थे कि मुझे शनि की दशा लग रही है। जब वो कहने लगे कि दशा लग रही थी तो मुझे बहुत तकलीफ आई और उतरी तो निहाल कर दी। शनि जी महाराज लगती दशा में जैसे लोही लिवाड़ी मुंडी दिखाई, वैसी किसी को भी मत दिखाना। जैसे मतीरा में धन दिया, ब्राह्मणी ने जब मतीरा काटा तो उसमें से हीरा मोती धन गिरने लगे, वैसे सबको देना। साचा देव शनिश्चर कहियो, जाके पांव सदा ही पड़ियो। शनि देव जी की घड़ी पीढ़ी टली, शनि देव जी को आसरो, भरिया पीर सासरो, शनि देव जी को जोड़ो,
कदे न आवे तोड़ो, शनि देव ध्याऊं, मन इच्छा सो फल पाऊं, संकट मेटन हार, कष्ट काटन हार, तीन लोक का नाथ, मनसा पूर्ण करियो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। इस तरह से हमें शनिदेव जी की कहानी सुननी चाहिए। और अगर कुछ भी ना आता हो तो कथा कहानी कहने के बाद 7 बार कह ले शनिदेव 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 शनिदेव। हे शनिदेव महाराज, आज हमने आपकी कथा करी है, कहानी सुनी है। इस कथा में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझ अबोध बच्ची समझकर मुझे आप माफ कर देना। और अगर कहानी अधूरी हो गई हो तो पूरी समझ लेना, पूरी हो तो हमारे ऊपर दया करना। हे शनिदेव जी महाराज, अगर हमारे जिंदगी में कोई कष्ट हो तो उसे आप दूर करें, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। इस तरह से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे पुजारी, शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे पुजारी। शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे प्राणी, शनिश्चर बाबा रखियो लाज हमारी, गंगा न लागा जमुना न लागा, लागा नदियां सारी, समंदर कैसा लागा खारा तो कर दिया पानी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, राम न लागा लक्ष्मण लागा, लागा सीता नारी, रावण के तो ऐसा लागा लंका तो फूंक दे सारी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, कौरव न लागा पांडव लागा, लागा द्रौपदी नारी, दुर्योधन के ऐसा लागा कुंभा तो फूंक दे सारा, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, राजन लागा प्रजन लागा, लागा हरिश्चंद्र नारी, हरिश्चंद्र के ऐसा लागा नीचे घरों भर पानी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, धरती न लागा अंबर लागा, लागा 9 लख तारे, चांद सूरज कैसा लागा ग्रहण पड़ा अति भारी, शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे पुजारी, शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे प्राणी, शनिश्चर बाबा रखियो लाज हमारी। बोले शनिदेव जी महाराज की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।